टू माय व्लॉग चैनल और मैं हूं सबा और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने और हम सब रेडी हो चुके हैं। बस मेरे चाचा रेडी हो रहे हैं तो हम निकलने वाले हैं और अभी डिसाइड कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ जाना है क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। बस घूमने का प्लान था तो देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। पहले पुलिस को देख लो, नहीं है पुलिस। सो अब डिसाइड हो चुका है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुतुब मीनार। गाइस अब कंफर्म डिसाइड हो गया कि सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए, उसके बाद आशिक कल्ला, फिर हजरत निजामुद्दीन, वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, ये सब जगह हम जाएंगे। डिसाइड करा है, कंफर्म अभी कुछ भी पता नहीं है, बट सबसे पहले हम कुतुब मीनार जा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार और गाइस अब मैं डायरेक्ट एंटर करने वाली हूँ। मेरे पीछे ये एंट्रेंस है और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ जो कुतुब मीनार से रिलेटेड है। सो अब हम चलते हैं अंदर और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कुतुब मीनार घूमना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइज एंटर करने के लिए आपको परचेज करनी होगी टिकट्स और टिकट्स आप डायरेक्ट एंट्रेंस गेट के सामने से जाके परचेज कर सकते हैं। ये पूरा पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया में ही आपको टिकट्स मिल जाती हैं। हमने भी कार यहाँ पे पार्क करी है और पार्किंग की जो टिकट है वो ये रही। कुछ जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है आज वो इसलिए क्योंकि हम सैटरडे के दिन आए हैं और अब मम्मी टिकट लेके आ चुकी है। वैसे तो हम 6 लोग हैं बट 5 टिकट इसलिए परचेज करी है क्योंकि छोटे बच्चों की टिकट नहीं लगती है और मेरा जो भाई है वो अंडर 12 एज है। सो अब हम रेडी है अंदर जाने के लिए। एंटर करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा मुगल गार्डन, मुगल मॉस्क्यू और मुगल सराय। गाइस मुगल गार्डन बहुत ही हरा भरा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि आप स्ट्रेट जाओगे तो आप मुगल गार्डन सीधा पहुंच जाओगे। बट गाइस टाइम की कमी है इसलिए हमने सोचा कि पहले हम लोग मुगल मॉस्क्यू ही घूम लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम मुगल गार्डन भी घूम लेंगे। और ये है मुगल मॉस्क्यू, मतलब इसका एक और नाम है जो कि है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू। इसका गेट जो है एंटर का वो यहाँ से है बट हम यहाँ से एंटर नहीं हो रहे हैं, हम इसके दूसरे वाले गेट से एंटर हो रहे हैं। और गाइस ध्यान ये रखना है कि आपको एंटर होने के समय चप्पल, शूज़ जो भी आप पहन रखे हैं पैरों में उसे आपको उतार देना है, आप उसको पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये मस्जिद अंदर से काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रही है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। कुतुब मीनार का नाम सुनते ही आपके मन में एक ऊंची और विशाल इमारत का ख्याल आता होगा, बट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, मकबरा, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, आयरन पिलर, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू। और एक एक करके हम सारी जगह घूमने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको, बट हम यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले से एंटर होंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले से रिटर्न आएंगे। यहाँ पे आसपास बहुत सारे मकबरे हैं और ये एक पुराना उस टाइम का कुआं बना हुआ है जो कि शायद अब बंद है। अब पता नहीं इसमें पानी है या नहीं, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे ये सारे मकबरे बने हुए हैं जो कि अननोन है, किस इस पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा है कि किसका मकबरा है, बट मकबरे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अलाई मीनार के पास। ये जो बड़ा सा और विशाल सा आप देख रहे हैं यही है अलाई मीनार। अब इसको हम पास जाके देखते हैं कि आखिर ये पास से दिखता कैसा है। मीनार के उत्तर मतलब नॉर्थ में अधूरी बने इस मीनार का कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 24.5 मीटर इस मीनार की ऊंचाई है। खिलजी कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन मुश्किल से मीनार की पहली मंजिल ही बन सकी क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम खिलजी की मौत हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, और उसके बाद इसको किसी ने पूरा करवाया ही नहीं और ये अधूरी रह गई। जब खिलजी ने इस मीनार को बनाने का आदेश दिया अपने सेनापति को, तब सेनापति ज्यादा वर्कर्स इकट्ठा नहीं कर पाए। वर्कर्स के नाम पे जो थे वो थे लड़ाके, वो भी खिलजी के। उनने शुरुआत ऐसे करी कि पत्थर पे पत्थर जोड़ना शुरू कर दिया और एक मीनार के स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया और उसके बाद कुतुब मीनार की ही कॉपी करने शुरू कर दिए। पर गाइस कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और ये सब थे अकल से पैदल ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका कोई बेस ही नहीं था अंदर। और गाइस अगर ये पूरी कंप्लीट होती भी तो अब ये ढह जाती। इसका कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं करा गया था कंस्ट्रक्शन। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर उससे पहले बता दूं कि रास्ते में जो भी आपको ये ऊबड़ खाबड़ से अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो पत्थरों से बने हैं, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, ये खिलजी के द्वारा ही बनवाए गए थे। क्योंकि मैंने आपको बताया वर्कर्स कैसे थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। आमतौर पर सुल्तान के मकबरे बहुत खास होते हैं, लेकिन दिल्ली के सुल्तान का मकबरा ऐसा है जिसमें कोई छत ही नहीं है। बाहर से तो ये मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही बारीक काम है और इस पे कलमे लिखे गए हैं। इस दरवाजे को और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उन दोनों को लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर को मिला के नकाशा गया था। बहुत ही बारीक कारीगरी है, बहुत ही ज़्यादा। आप खुद देख सकते हैं, मैं तो खुद देख के शॉक्ड हूँ उस टाइम में ये सब कैसे कर लेते थे। अब जो आप सामने देख रहे हैं यही है इल्तुतमिश का मकबरा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश का मकबरा बिना छत के है। ऐसा नहीं है कि छत बनाई ही नहीं गई थी, लेकिन ये टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद फिर से इस मकबरे की छत बनाई गई, लेकिन वो फिर गिर गई। ये वो सुल्तान है जिन्होंने ही दिल्ली को राजधानी चुना है, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया। उसका मकबरा आज भी बिना छत का है। इस सुल्तान का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। हमने यहाँ तो बहुत सारी फोटोज खिंचवाई क्योंकि नक्काशी ही इतनी खूबसूरत थी अंदर की।
आपको सीधे ले जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर, मतलब टॉम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। चलिए इसको करीब से देखते हैं। यही है खिलजी की मज़ार और यही 5 फीट नीचे दफन है दिल्ली के सुल्तान। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसी खंडर में इसी जगह दिल्ली के सुल्तान सो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान जिसके नाम पर 700 सालों बाद लोगों का बेपनाह गुस्सा सड़क पर उतर आया था जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी। यहाँ कुतुब मीनार देखने आने वाले हर टूरिस्ट खिलजी के मकबरे और मदरसे तक पहुँचते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अनजान है कि इन खंडरों के बीच वो सुल्तान भी है जिसके नाम पर गदर मचा हुआ है। लोग उस सुल्तान से इतना अनजान है कि इस मकबरे पर खड़ी रहने के बावजूद उन्हें पता नहीं चलता है कि जमीन के नीचे कौन है। यहाँ पे ना पूरा ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ह्यूज एरिया में है एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो हम लोग टेंशन में आ गए थे कि कहीं घूम भी ना पाए, बट गाइस बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने के। मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखे, वहाँ पे ना इतनी सारी डिटेल में नहीं दिखाई गई है वीडियो, एंड यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखना पसंद है तो आपको एक बार कुतुब मीनार ज़रूर आना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इसी के ठीक बगल में खिलजी का मदरसा भी है, आइए आपको लेकर चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो यही है खिलजी का मदरसा। इस मदरसे को सुल्तान खिलजी ने 1296 से लेके 1316 के बीच में बनवाया था। कई इमारत की छत नहीं बची है, सब टाइम के साथ ढह गई है। इसको इसीलिए बनवाया गया था ताकि इस्लामी तालीम दी जा सके। गाइस वैसे ये करना तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बट फॉर पिक्चर्स ये चढ़ रहे हैं ऐसे। सो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भी पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो आप भी ये कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि आप संभल के उतरें और चढ़ें, वरना अगर आप गिरे तो पत्थर की जो शेप है वो आपके मुंह पे छपने वाली है, सीधी बात। अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ कुतुब मीनार के पास, बट उससे पहले जो सामने आप जाली से देख रहे हैं ना, जेल काइंड ऑफ, ये मुझे जेल लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, बट फिलहाल ये लॉक है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे ऊपर जाना था। अब हम कुछ बातें कुतुब मीनार को लेके भी जान लेते हैं। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की दीवार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार में कुतुब मीनार का नाम आता है। और जो ये सामने आप देख रहे हो ये है अलाई दरवाज़ा जिसको खिलजी ने बनवाया था।
मीनार का डायामीटर 14.32 मीटर है। मीनार के अंदर टोटल 379 सीढ़ियां हैं जो कि गोलाई में बनी हुई हैं। बट अब हम अंदर नहीं जा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक बार ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 400 स्कूल के बच्चे और कुछ लोग थे, वो एक साथ चले गए थे कुतुब मीनार पे और वहाँ पे बिजली बंद हो गई और वहाँ पे भगदड़ मची और उस भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई और जिसकी वजह से कुतुब मीनार के अंदर जाना अब मना है। इसलिए अब आप कुतुब मीनार के अंदर नहीं जा सकते हो। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कुतुब मीनार के और करीब, ताकि आप उसे हमारे साथ पास से देख सके, बिल्कुल पास से। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। इसके बाद 1220 में ऐबक उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। 1369 में सबसे ऊपर वाली मंजिल बिजली कड़कने की वजह से पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर से कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया और वह हर साल 2 नई मंजिल बनवाते रहे। उन्होंने मार्बल और लाल पत्थर से इन मंजिलों को बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू ऐबक ने किया था और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने और 1396 में मीनार को दुर्घटना के कारण टूट जाने के बाद दुरुस्त करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। इस मीनार में 5 अलग अलग मंजिल है। हर मंजिल को एक प्रोजेक्टिंग बालकनी से और 15 मीटर डायमीटर से छोटा किया गया है और इसी वजह से टॉप पे जाके सिर्फ 2.5 मीटर तक का ही रह गया है। आपको बता दूं कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी नहीं है। ये थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस इमारत का मतलब इस मीनार का मरम्मत का काम कई बार हुआ है और इसी वजह से ये थोड़ी झुकी हुई लगती है। बाकी आप इस वीडियो में देख ही सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको इतने अच्छे से दराशा गया है, इसके हर मंजिलों पर आयतें लिखी गई हैं और उस पर पट्टी चढ़ाई गई है, जो कि आप खुद देख सकते हो। गाइस बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे और हम लोग गर्मी के टाइम पे आए हैं। आई मीन विंटर नहीं आई है, गर्मी भी नहीं आई, रेसी सीजन में आए हैं और सुबह बारिश का मौसम था, मैंने आपको पहले भी बताया, बट धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा। फेस ऑफ ऑयली ऑयली देख सकते हो और पीछे कुतुब मीनार देख सकते हो। गाइस सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जितना बड़ा लगता है ना, लाइक वीडियो वगैरह में बहुत मामूली सा लगता है, बट जब आप पास आओगे ना बहुत ही विशाल है, बहुत ही ऊंचा और अमेजिंग। इस पे जो कारीगरी कर रखी है ना, दाद देनी पड़ेगी। लाइक उन्हें इतना अमेजिंग कर रखा है, दिल खुश हो जाता है देखने के बाद। और मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप दिल्ली आए हो तो दिल्ली के कुतुब मीनार को ज़रूर 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 विज़िट करना, अगर आपको हिस्टोरिक प्लेस विज़िट करना पसंद है तो। सीरियसली गाइस बहुत मज़ा आया यहाँ पे। गाइज आप जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हो, ये सारे इल्तुतमिश ने ही करवाया था। मतलब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो इल्तुतमिश का ही था। बट बाकी जो भी ऊबड़ खाबड़ आप चीज़ें देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, वो सब खिलजी ने ही करवाया था। चलो कुतुब मीनार का एक राउंड लेके आते हैं, बट उससे पहले ये खिड़की इतनी ज़्यादा बड़ी है और इसके नीचे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी टाइप की है। मतलब ये बहुत ऊंची है, देखने में लग रहा होगा लाइक पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कहाँ पे चढ़ी हुई हूँ, बट ये बहुत ऊंची है। और साइड से आप देख सकते हैं अलाई दरवाज़ा। अब चलते हैं हम कुतुब मीनार का राउंड लेने।
गाइस अभी जो बोर्ड देखा आप वीडियो रोक के उस बोर्ड को पढ़ सकते हो। इस पे कुतुब मीनार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो आप रीड कर सकते हो। गाइस जूम करने के बाद ये आप आयतें देख रहे हो कितनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, कितनी बारीकी से लिखी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा दिल खुश कर देती है जब आप इतनी कारीगरी देखते हो, इतनी महीन, इतनी बारीक। मैं तो सोचती रहती हूँ कि उस टाइम में करा कैसे होगा ये सब चीज़। अभी तो फिर भी मशीनें हैं। गाइस अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो गेट जो पहले खुला होता था, जहाँ से हम कुतुब मीनार के अंदर जा सकते थे। यही है वो गेट, बट अब कुतुब मीनार को घेर दिया गया है, रेलिंग्स लगा दी गई हैं जिसकी वजह से आप एंटर नहीं कर सकते हो। ऑल्सो वो गेट भी लॉक है। और ये है उसके आगे का कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर अब मैं जाने वाली हूँ। अभी मैं आपको एक वॉल दिखाने वाली हूँ। आई मीन नॉट अ वॉल, एक दरवाज़ा काइंड ऑफ है जो कि टूट गया है। अब मेरे बैक में ही है, मतलब मेरे फ्रंट में है। ये देखो, ये जो दरवाज़ा है ना, बहुत ये टूट गया है ऊपर से एक्चुअली। और इस पे जो लिखा हुआ है वो आयतें लिखी हुई हैं, बहुत अमेजिंग। कुतुब मीनार की सबसे खास बात ये है कि जो सामने आप पोल देख रहे हो, खंबा कह लो, जो लगा हुआ है, इसको लगभग 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगी। लोहे के खंबे में इतने सालों तक जंग ना लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने और भी ब्लॉग देखे होंगे, उसमें इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया है क्योंकि मैं भी ब्लॉग देख के ही आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी जगह है देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, और मैं बहुत थक गई हूँ घूम के पूरा ये। सो मैं बैकग्राउंड में आप चीज़ें दिखा देती हूँ। वैसे तो वीडियो में आप लोगों ने देख ली होगी। ये जो पोल है ये पहले ओपन था। गाइस इसे स्तंभ बोलते हैं लोग। पहले ना ये ओपन था, लाइक अभी यहाँ पे ना घेर दिया है इसको। तो इसको आज जिसका हाथ पीछे के साइड से पूरा पकड़ लेते थे ना, तो उनकी मन्नतें पूरी होती थी। बट ये अब बंद हो चुका है, तो आप कोई मन्नत नहीं मांग सकते हैं इसको पकड़ के। पावर खत्म हो चुका है। गाइज मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और गाइज ये व्लॉग यहीं ख़त्म नहीं होता है, हम लोग और भी जगह जाएंगे घूमने के लिए, जिसका पार्ट में आपको व्लॉग मिल जाएगा। बट गाइज जो कुतुब मीनार है, अगर आप दिल्ली आए तो ज़रूर घूमेगा। तो अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं।
गाइज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो टिकट आपने परचेज करी है वो ये लोग वापस रिटर्न लेते हैं, तो आपको उसको संभाल के रखनी है। और अब मैं निकल रही हूँ बाहर के साइड। सो गाइज बाय बाय।